50 वर्षों के जीवन के अनुभव का सार कह रहा हूं। और 1,96,8,53,126 वर्ष पुरानी ऋषियों की संस्कृति का विरासत का भी निष्कर्ष आपसे कह रहा हूं, बड़ा गहरा। तो जिनको अर्थराइटिस है, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे 1000 बार तक ऐसे अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी हो जाएगी। हाँ, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी कर देता है। जिनको पित्त रोग है वो प्राणायाम, और उसमें भी बीच में शीतली शीतकारी चंद्र भेदी। और खाली पेट ना क्या करें, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है थोड़ा मोती पिष्टी ले लिया करें, थोड़ा व्हीट ग्रास या एलोवेरा थोड़ा ले लिया करें सुबह उठ। और शौचादि से निवृत्त होकर आधा घंटे बाद गाय का घी 1 चम्मच ले लिया करें। गाय का घी, नारियल का तेल या बादाम रोगन, वो पित्त का प्रशमन हो जाएगा। घृत पित्त शामक है, लेकिन 1 ही चम्मच लेना है। और जिनकी कफ प्रकृति है, सुबह उठते ही श्वासारी क्वाथ पी लो। मुंह में 2 गोली कंठामृत की, 1 गोली ब्रोनकोम की डाल लेना और चूसते रहना। एकदम से ना अंदर तक वो उतरता रहेगा धीरे धीरे। 1 गोली ब्रोनकोम की 10 गोली के बराबर काम करेगी। और ये कंठामृत और ब्रोनकोम दोनों लेने से ना टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है। जिनको शुगर है, 2 गोली सुबह मधुनाशिनी के लेके, 1 गोली इम्यूनोग्रिड के लेकर के। जिनको बीपी है, और वो भी खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ ले लो, 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। जो कहते हैं ना कि लाख प्रयत्न कर लिए, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है वो लिवोग्रिड सर्वकल्प के साथ, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, मधुनाशिनी खीरा करेला टमाटर जूस के साथ। और हाँ, ऐसे ही जिनको मस्तिष्क के रोग हैं, 1 गोली ले लिया करो। सुबह की 1 गोली दिन की 10 गोलियों के बराबर है। सुबह सुबह जो औषधि ली जाती है ना, वो पूरे शरीर में एकात्म हो जाती है, साथ में हो जाता है, वो पूरी शरीर में लग जाती है दवा। कहते हैं भाई इस डॉक्टर की दवा लगती है। अरे तुम्हारी दवा तुम्हें लगेगी, डॉक्टर क्या करेगा उसमें? डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है। मेधावटी ऑटिज्म आदि बच्चों को मेमोरी ग्रिड सुबह ही दे दो। जिनको चर्म रोग हैं, गोधन अर्क, नीम घनवटी। अब नीम की गोली तो आप बना सके, नीम की पत्ती, मंजरी, काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा हींग, चुटकी भर। अब ये कोई बना के खा ले, ये तो अत्यंत पित्त शामक और पूरे शरीर की गंदगी को धोने वाला कार्यक्रम है। फिर भी गोधन अर्क, नीम की गोली, कायाकल्प, गोली कायाकल्प 2, नीम की गोली। और हाँ, जिनको बवासीर है वो कायाकल्प की 2 गोली और अर्शोग्रिड की 2 गोली ले लो एलोवेरा की जूस के साथ साहब। और एलोवेरा लगा लो, जात्यादि तेल भी थोड़ा सा लगा सकते। सामान्य बवासीर तो 3 से 5 दिन में, पुरानी से पुरानी बवासीर 1-2 सप्ताह में। बवासीर ही नहीं, पायस, फिसर, फिस्टुला खत्म। खाली पेट लेने की बड़ी महिमा है। और हाँ, जिनको सरासी सैसोरोग्रिड, जिनको सफेद दाग। कल एक बहन बड़ी दुखी सी हो रही थी जी, बोले अभी तो माथे पर और गले में छोटा सा दाग है स्वामी जी, सच में ठीक हो जाएगा? मैंने कहा 99 नहीं, जो मैं कहता हूँ 100% होता है। मैं सनातन धर्म का, ऋषियों का एक वंशधर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं किसी भी तरह की बात, चाहे वो देह से संबंधित हो, देश धर्म से संबंधित हो, कभी गलत बयानबाजी नहीं करूंगा किसी भी संदर्भ में। सफेद दाग के लिए मिलिनोग्रिड वटी और लेप सुबह सुबह लगा लेना, फिर नहा लेना, बाद में उतर जाएगा। और हाँ, इनफर्टिलिटी के लिए, माताओं के लिए संतति सुधा, पुरुषों के लिए योग नामृत, तो पूरा काम करेगा। जिनका प्रजनन तंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, विध्वंस हो चुका है, वो भी ठीक हो गए। अपने अपने अभ्यास पूरे करो, एक लय के साथ करो, एक अनुष्ठान की तरह करो। और ज्यादा अभ्यास नहीं कर पा रहे तो मैं कह रहा था, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार बीपी, शुगर,
मेरुदंड के रोग के अनुसार मोटापे के, जिनको मोटापा मैं तो हर वेट को सुबह खाली पेट ही ले लो लौकी के जूस के साथ। लौकी का जूस ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिपिडोम, हार्ट के लिए कार्डियोग्रेट हृदयामृत। लौकी का जूस मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन डिजीज के लिए, किडनी के लिए, शरीर में कहीं पर भी गांठ है, सिस्टोग्रिट, डायमंड, वृद्धिवादिक आदि सुबह सुबह ही लौकी के जूस से ले। लौकी का जूस इन बीमारियों में विशेष उपयोग और पित्त की वृद्धि के लिए अप्रतिम। तो मैं कह रहा था अपना अपना योगाभ्यास 100% ये बीमारियां आपकी ठीक होगी। आज मैंने एक विचार आया, जिन मुद्दों पर सब सहमत है कि रोग मुक्त भारत बनना चाहिए, नशा मुक्त भारत बनना चाहिए, यहां सब सहमत है। रोग मुक्त, नशा मुक्त, दरिद्रता मुक्त, अन्याय मुक्त, शोषण मुक्त, भेदभाव मुक्त, किसी भी तरह की ये चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जो उपाय मैं बताता कि योग करो, कर्मयोग करो, ये शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी आजकल समझ में आएगी। जब संकट सामने होता है ना, तब बातें ठीक से समझ में आती हैं। जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, मंडूकासन ऐसे करना है लंबा। मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ 5-10 मिनट ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन लंबा करो। जिनको भी रोग विशेष हैं, जैसे यहाँ आपको 3 से 5 दिन का, और विशेष परिस्थितियों में तो 6-7 दिन का भी उपवास करा देते हैं हम। पहले 3 दिन का, फिर 2 दिन का बढ़ा देते हैं, फिर ये 1 या 2 दिन बहुत थोड़ा सा खाने के लिए देते हैं। किसमें? शुगर की बीमारी में, अर्थराइटिस, अस्थमा की बीमारी में, ओबेसिटी की बीमारी, लिवर किडनी फेलियर पर। तो घर भी जाके 3 से 5 दिन का उपवास करना। कितने दिन का? 3 से 5 दिन का। एक बात, उपवास से और उपासना से ना हमारी जीवनीय ऊर्जा अनंत गुना बढ़ जाती है। योग का, अध्यात्म का, सनातन का मूल सिद्धांत है अनंत। You have unlimited knowledge, unlimited capacity, limited strength, peace, joy, happiness in yourself, in your soul. तुम्हारी जीवनी ऊर्जा लग किस में रही है? लड़ाई झगड़ों में। किस में लग रही है बोलो? लड़ाई झगड़े। किससे? कोई पाकिस्तान से तुम थोड़ी लड़ते हो, आपस में ही लड़ते हो। पति पत्नी में कहा सुनी, तनातनी, ये भी एक तरह का युद्ध है। इसको कहते हैं गृह युद्ध। क्या कहते हैं बोलो? हाँ, कुछ तो बोल भी नहीं रहे। बोलो बाबा जी, हाँ तनातनी रहती तो है। पति पत्नी में, माँ बाप में, बेटा बेटियों में, सास ससुर में, देरानी जेठानी में, परिवार के लोगों में, कुटुंब में, मित्रों में, पार्टनर्स में, फैमिली पार्टनर्स में, बिजनेस पार्टनर्स में, पड़ोसियों के साथ, हिंदू मुसलमानों में, आपस में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में। अरे भाई, एकता का सूत्र है। मेरे साथ बोलो, हम सब एक हैं। बोलो, हम सब। हमारा डीएनए, हमारा आत्मा और हम सब का परमात्मा भी, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, भगवान की फिर अवतारी शक्तियां, भगवान के अंशावतार, पूर्ण अवतार, ये उसी भगवान के एकता का विस्तार है। तो जब एक है तो ये मजहबी एकता का भी सूत्र है। अरे मजहब थोड़े अलग हो गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन पूर्वज एक है, डीएनए एक है, आत्मा एक है, राष्ट्र एक है। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे मेरे देश में, चरित्र की महानता रहे। अलग अलग गीत गाए मैंने तो। जातीय एकता, हम सबकी मनुष्य जाति है। क्या है बोलो? मनुष्य जाति। वैचारिक एकता, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, आध्यात्मिक एकता, ये सब एक है। लेकिन आपस में ऐसे कोई भी बहका देता हमने, और हम आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते। हमारी जीवनी ऊर्जा खर्च हो रही है लड़ाई झगड़ों में। चलो करो। जो योग आयुर्वेद सनातन विरोधी है वो तो मेरा विरोध करते हैं। यहाँ जातिवादी लोग ही, जातिवादी लोग। देखो,
हमारे जो विरोधी हो तो विरोध करती हैं। सो कोल्ड कुछ जातिवादी शंकराचार्य, जातिवादी साधु महात्मा, जातिवादी नेता, अरे बोले रामदेव बोलता है सब भीतर ही है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, यही शूद्र है, यही आत्मा में ही सब कुछ है। अब गुरु नानक देव जी ने यही कहा, मैं वही कह रहा हूं जो गुरु नानक देव ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैं वही कह रहा हूं जो संत कबीर रविदास ने कहा, मैं वही कह रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद ने कहा, मैं वही कह रहा हूं जो वेद दर्शन उपनिषद पुराण कहते हैं। लेकिन कुछ जातिवादी लोग हैं, कुछ मजहबी लोग हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चल रही है। स्वामी रामदेव का एजेंडा जातिवाद नहीं, मजहबी उन्माद नहीं, हमारा एजेंडा है अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद। तो चलो आगे झुक जाओ, ये करना पड़ेगा और इन सब को मैं एक्सपोज करूंगा। चाहे कोई सो कोल्ड अपने सनातन धर्मियों के रूप में कुछ विधर्मी हैं जो आपस में जातियों के नाम पर हमें लड़ा रहे हैं, वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ तुम निकृष्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका आत्मा श्रेष्ठ है। तो भारत में भी जो जातिवादी लोग हैं, जो मजहबी उन्मादी लोग हैं, जो समाज को धर्म के आधार पर, धर्म तो एक ही है, धर्म तो सत्य है, धर्म तो अहिंसा है, धर्म तो आचरण की पवित्रता है, जो धारण किया जाए वो धर्म है, माने पता नहीं कैसे कैसे लोग बांटने में लगे। अच्छा, जो छद्म राष्ट्रवादी है ना, जो विदेशी ताकतों के पेरोल पे काम करते हैं, विदेशी फंडिंग पर काम करते हैं, और कुछ लोगों के इरादे ही पता नहीं क्या है, उनका परवरिश ही ऐसी हुई है, सुबह से शाम तक मार धाड़ रहता है। तो मैं कह रहा था, ये जो स्वार्थी लोग हैं, लालची लोग हैं, अज्ञानी अविवेकी लोग हैं, उनकी छोड़ो। तुम अपनी जीवनीय ऊर्जा को आपस की लड़ाई झगड़ों में मत लगाना, जीवनीय ऊर्जा को बीमारियों में, अच्छा बताओ जीवनीय ऊर्जा किस में लग रही है बोलो? बीमारियों का मेंटेन करने में। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया। कल एक बहन मिली, हे राम, मैंने बहुत देखे थायराइड के रोगी, तो हार्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम बहुत आती है, मोटापा, दुबलापन, उसकी आँखें ऐसे बाहर निकल रही, बोली रो करके बोल रही थी, बाबा जी सच में मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा बेटा 100% ठीक होगी। धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिट लेते रहना, अनुलोम विलोम, और आई ग्रिट जूस के साथ, गाजर के जूस के साथ देते हैं, ले लेना, आँख में आई ग्रिट वटी डाल लेना, आई ग्रिट, और ये एक्यूप्रेशर करना। मैंने एक दो नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे असाध्य रोगी ठीक किए हैं, आँख के, कान के, दिमाग के, यूट्रस के। कल एक बहन बोली, बाबा जी आप जो है गर्भाशय की जो परत मोटी हो जाती है उसके बारे में कम बोले हो, अंदर जो सिस्ट हो जाते हैं, फिलिपियन ट्यूब बंद हो जाती हैं, अब किस किस पे बोलूं? एक एक बीमारी पे मैं एक एक घंटा बोल सकता हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पूरे शरीर में, ब्रेस्ट में, ब्रेन में, पूरे शरीर में कहीं गांठ, तन की गांठ, मन की गांठ, सब घुल जाती हैं, खुल जाती हैं। जिससे जितना बन पाए ना, इतना तो हो पाता है ना, तो इतना ही कर लिया। हम कई सरल भगवान ने हमको इसी के लिए धरती पर पैदा किया है, सहजता से। सत्य तो बहुत सहज होता है, जटिल और कुटिल तो झूठ होता है, अनृत होता है। हमने योग के, अध्यात्म के, वेदों, दर्शनों, उपनिषदों के, सनातन के सत्यों को सहजता में कहा। यही काम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उनका भी भयंकर विरोध हुआ। अरे बोले, ये तो श्लोकों की, मंत्रों की भाषा को लोक भाषा में कह रहा है, फिर हमारी पूछ कौन करेगा? ये दंभ होता है, विद्वानों में दंभ होता है कि हम विद्वान हैं, हमने इतने शास्त्र याद किए। अरे याद तो किया तूने शास्त्र, ठीक है, वो याद करना चाहिए, हमने भी शास्त्र याद किया, हजारों सूत्र मंत्र याद किया, लेकिन शास्त्र फिर जीवन में उतारा कितना? ये गड़बड़ घोटाला हो गया। तो दंभी और अहंकारी विद्वान, दंभी और अहंकारी सत्ता संपत्ति वाले जो काबिज लोग हैं ना, अलग अलग पावर सेंटर्स पर पूरी दुनिया में लड़ाई किसकी चल रही है? वर्चस्व की। किसकी लड़ाई चल रही है बोलो? वर्चस्व।
यहाँ हमने अपना सारा सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर रखा है। कोई अपना वर्चस्व कायम नहीं करना, लेकिन भारत माता का और सनातन धर्म का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम होगा। ये युग की मांग है। क्यों? उसके अलावा सुखी जीवन का, सुखी जगत का, हेल्दी वेल्दी पॉस्पेरेट लाइफ का, हेल्दी वेल्दी पॉस्पेरेट वर्ल्ड का, पीस का कोई उपाय नहीं है ना। किसी किसी का मन थोड़ा मायूस मायूस सा रहता है। तो सुनो, जब अपना दिमाग काम ना करे, देखो मेडिकल में क्या करते हैं, अपनी किडनी काम नहीं कर रही, लीवर काम नहीं कर रहा है, लंग काम नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट कर देते, दूसरे का लगाते। तो मैं लीवर किडनी लंग ट्रांसप्लांट से तो मैं बचा लेता हूं, लेकिन जब तुम्हारा काम ना करे दिमाग, तो मेरे दिमाग से काम ले लिया करो। ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं। गुरु के साथ एकात्म हो जाओ। और मैं तुम्हें स्वार्थ के लिए तो बोलता नहीं कि मेरी आरती उतारो। बहुत लोगों ने मेरी आरती उतारी, आरती उतार उतार करके मेरी दाढ़ी फूंक दी कई बार। वो कुछ ऐसे होते हैं ना भक्त, जैसे हमारी ये रत्ना माता ही बैठी है, जब ये हम घर में जाएं तो इसको पता ही नहीं कि इसकी आरती बाबा जी की दाढ़ी तक पहुंच गई, तो धुआं उठे तब पता लगे। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। अब वो चित्त लग गया और कहीं और दाढ़ी जल गई। मैंने कहा मैया दाढ़ी मत फूको। ये फूकी नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, कई बार फूकी भी है। चलो गोमुखासन में बैठो। तो मैं कहता हूँ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो, चित्र नहीं चरित्र की उपासना को। गुरु जिस तत्व को जीता है उस योग अध्यात्म तत्व की उपासना करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे गुरु करते हैं, बिना सद्गुरु ज्ञान के किसी को कहाँ राह मिली है। चलो ऐसे आनंद से करो। मैंने कहा अपनी जीवनी ऊर्जा जो इधर उधर लड़ाई झगड़ों में, गफलत में, अनप्रोडक्टिव कामों में लग रही है, सबसे ज़्यादा इस मोबाइल में, सबसे ज़्यादा टीवी में, सबसे ज़्यादा चुगली चाटे में, सोने में, बेहोशी में, ऐसी फिर वजन बढ़ा लिया, उस वजन को संभालने में जीवनी ऊर्जा लग रही। तुम्हारी जीवनी ऊर्जा हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग के कितने आयाम हैं, सभी दिशाओं से राष्ट्र का सृजन करने में तुम्हारी जीवनी ऊर्जा लगनी चाहिए। तुमने बोरी सा वजन भर रखा, ऊर्जा किस में लगी हुई है? वजन को संभालने में, बीपी शुगर थायराइड को, बीमारियों को संभालने में, अपने बिखरे हुए तन को, बिखरे हुए मन को, इंद्रियों को इधर उधर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां, पाणिपाद पायु पायु उपस्थ वाक इंद्रिय के अशुचितापूर्ण कर्मों में शरीर, इंद्रियां और मन मनमानी करने में लगा हुआ जीवनीय ऊर्जा तुम्हारी व्यर्थ बह रही है। इसलिए हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहन देवप्रिया जी ने गुरु महिमा का एक गीत गाया, लिखा बच्चों के लिए विश्वविद्यालय में कि गुरु की सन्निधि में आके गुरु जैसे बन जाओ। हमारा जीवन कैसा हो? अपने गुरुओं ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो। हम गुरुओं के ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, गुरुओं के वंशधर है, वंश है, भगवान के अंश हैं। तो ऐसे गुरु भगवान में प्रीति लगा करके योग किया करो। एक एक अभ्यास कितनी देर के लिए बोला? 2-3 मिनट से लेके 5-10 मिनट करना है। कुछ थोड़ा सा करते हैं, फिर निढाल होकर के, बदहाल होके, बुरे हाल होकर के, थका करके पसर जाते हैं। गांव की भाषा में पड़ जाते हैं ऐसे। अरे भाई थक मत, रुक मत, चरे वेती अनंत की ओर बढ़। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य है, तेरे भीतर जो स्वयं गुरु और परम गुरु परमेश्वर बैठे हैं, उससे तू जुड़ जा।
गुरु अपने भीतर की गुरुता से और उस परम गुरु परमेश्वर से जोड़ने के लिए तो है। अपनी जीवनी ऊर्जा को, प्राणिक ऊर्जा को, अपने आत्मिक ऊर्जा को आत्म उत्थान में लगाओ। आत्म उत्थान, आत्मारोहण, आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, श्रीमद् भगवद गीता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मा एवि आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा किया करो। और जिनसे ये भी ना हो पाए तो फिर प्राणायाम जहां से प्रारंभ किया था ना, देखो। चलो अब दूसरा चरण प्राणायाम का कर लेते हैं। योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ एकाग्र चित्त होकर के एक अनुष्ठान की तरह योग किया करो। जिनका मन बहुत अशांत रहता है ना, तो एक थेरेपी बोलते हैं, अरोमा थेरेपी। एक तो यज्ञ से, दीप से, धूप अगरबत्ती से, वो भी शुद्ध उपलब्ध कराए, नहीं तो उसके नाम पर भी केमिकल्स का पूरा बखेड़ा है। ये एक जवादू पाउडर बना रखा है, इसको ऐसे हाथ में लिया और एक बार ऐसे शरीर पर थोड़ा लगा लिया। इतनी खुशबू आती है इसमें, मन ना अपने आप उच्च चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है। देवताओं को सुगंध प्रिय है और सारी दैवी शक्तियाँ सब दिशाओं पर से हमको आशीष देने लगती हैं। ये हम सुगंधित पदार्थों के नाम पर भी केमिकल्स, और उसमें भी क्या है, अल्कोहल, दारू मिले हुए पदार्थ वो छिड़कते रहते, उससे आसुरी शक्तियाँ आके दबोच लेती। फिर कहते हो स्वामी जी भूत प्रेत लग गए पीछे, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पता नहीं क्या प्रारब्ध दोष आड़े आ गया मेरे, तो जिंदगी तबाह हुई जा रही है। तो योग करो, यजन करो, धूप दीप का प्रकाश करो। ये अच्छी अच्छी चीजें आपको दे दी हमने। माताएं बहनें, देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। कुछ सोचता हो कि मैं घर में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई खेती में, कोई ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में, कार्य के टाइप और साइज से, उसके आकार प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर काम को ऐसे करो मानो प्रभु की पूजा है। स्वेर कृतना संबंधित स्वकर्मणा सिद्धि मिलती मानव काय कभी कैलाश। कर्म धर्म है, कर्म ही पूजा है। हर काम को ऐसे करो जैसे मैं प्रभु की वंदना करूं। हर नाम और रूप स्वरूप में उसी प्रभु के स्वरूप को देखो। जो कुछ पाओ भगवान के अनुग्रह मान करके स्वीकार करो। जो कुछ देखो चारों तरफ उसी का जलवा है, भागवत जलवा है, भगवान की महिमा। ऐसे विश्व कर्माणि पश्यति युतव्रतानि पश्यसि दृश्य युज्य सखा वेद भगवान।